हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये बनते कैसे हैं, इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो दोस्तों, एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसका उत्तर हाँ में हो, जो किसी बात को स्वीकार करता हो कि हाँ ये है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, जिसका उत्तर नहीं में हो। नेगेटिव से ही पता चल रहा है नहीं में हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी प्रश्नवाचक वाक्य ही कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो उत्तर होता है हाँ या ना में हो। कैसे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जो डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इसमें क्या होता है, जो आंसर दिया जाता है वो डिटेल में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, इसके रूल को देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया। उसके बाद आएगा एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसको आपको रट लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को दोस्तों कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, जो किसी बात को ना स्वीकार करता हो कि हाँ ये है। जैसे मैं कहूंगी कि आई टीच इंग्लिश, मैं किसी बात को स्वीकार कर रही हूँ, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये सकारात्मक वाक्य है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। हाँ भाई, वह फुटबॉल खेलता है, ये हाँ में उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया ही सब्जेक्ट हो गया। प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ एस क्यों लगा है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई एक हो, तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। और फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट हो गया, वह फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट है शी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो ईट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम लोगों ने एस लगाया है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में होता है तो वह प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसको सिंगुलर करने के लिए हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप याद रखना, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसका उत्तर होता हाँ में होता है, जो किसी बात को स्वीकार करता हो, उसको हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है, इसको हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य, जैसे मैंने अभी बताया, जिसका उत्तर नहीं में हो। इसका जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको देखना है कि डू या डज किसके साथ हम लोग लगाएंगे। डू लगाते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब जब एक से ज्यादा हो कोई, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डू लगाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, दे, वी, हम लोग, ठीक है, तो वहां पे डू लगाएंगे। डज लगाएंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब कोई एक होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डज लगाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल को। ही
डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग हैं, वे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डू लगाया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस इसका जवाब नहीं में होगा, नकारात्मक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जब वो आंसर दिया जाता है, जो जवाब दिया जाता है ना, वो हाँ या ना में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे ये फॉर्म होता है। सबसे पहले आएगा डू या डज, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है दोस्तों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है दोस्तों, याद रखना। आप एक याद रखोगे, बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज ही ईट मैंगो, क्या वह आम खाता है। तो इसका जवाब क्या होगा, Yes. क्या वह आम खाता है, हाँ या ना में आएगा। इसमें तो कोई डिटेल में नहीं आएगा ना कि वो आम क्यों खाता है, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जा रहा है। कैसे खाता है, कब खाता है, ये सब तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है क्या वो आम खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना में, वो नहीं खाता है या खाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम लोग डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। ये है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा WH वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, जैसे मैंने अभी बताया। डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। Why does she eat mango? वह आम क्यों खाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों खाती है, क्योंकि उसको पसंद है आम खाना, उसका फेवरेट फ्रूट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, When does she eat mango? वह आम कब खाती है, सुबह खाती है, दोपहर खाती है, कब खाती है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Where do they play football? वे फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ खेलते हैं, जगह पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, जो जवाब होगा, हाँ या ना में तो नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि वो कहाँ खेलता है, प्लेग्राउंड में खेलता है, कहाँ खेलता है, स्कूल के ग्राउंड में खेलता है, कहाँ खेलता है, ठीक है। तो ये इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल? वे फुटबॉल कब खेलते हैं। टाइम पूछा जा रहा है, सुबह, शाम, कब खेलते हैं। ये हो गया WH वर्ड, ठीक है। इसमें डे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डू लगा है। ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।